हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आपके बीए फर्स्ट ईयर की जो बुक है प्रयोजन मूलक हिंद 101। इस बुक का कोड है, ध्यान रखिएगा, कोड इसी प्रकार कैपिटल्स लेटर में लिखना है। मैं बार बार अपनी वीडियो में इस बात को रिपीट करती हूँ। रही बात इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, तो आपकी बुक काफ़ी ईजी बुक है और साथ ही साथ ग्रामर रिलेटेड बुक है। मतलब कि ग्रामर रिलेटेड इस बुक में आपको विषय दिए गए हैं। तो पहला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 14 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी 10-10 नंबर के लिए, और ये छोटे जो आपके एक एक नंबर के लिए 14 प्रश्न आते हैं, उनका आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चेक कर लेंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है, थोड़ी भी पेपर में आपकी हेल्प करती हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं बीए फर्स्ट ईयर की बुक प्रयोजन मूल्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, हिंद 101 जिसका कोड है। पहला प्रश्न है, पत्र लेखन से क्या अभिप्राय है? एक अच्छे पत्र में किन गुणों का होना आवश्यक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही प्रश्न दिया गया है मेरे द्वारा। दूसरा प्रश्न है, अपने मोहल्ले की सफाई के लिए निगम आयुक्त को पत्र लिखिए। तीसरा प्रश्न है, देवनागरी लिपि की विशेषताओं का वर्णन करें। देवनागरी लिपि की विशेषताओं का वर्णन करें। चौथा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पेपर में रिपीट होने वाला प्रश्न है, कंप्यूटर से क्या अभिप्राय है? कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं? कंप्यूटर की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। ध्यान रखिएगा कि इस पेपर में आपने फ्लो चार्ट हर प्रश्न में बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि फ्लो चार्ट इस पेपर को अट्रैक्टिव बनाएंगे और साथ ही साथ आपका जो पेपर है वो थोड़ा लेंथी लगेगा, क्योंकि इन क्वेश्चनों में लिखने का काम थोड़ा कम है और पेपर को क्वेश्चन को लंबा बनाना ज़रूरी है। इसलिए फ्लो चार्ट आप लोग बनाएंगे, स्केच का उपयोग आप लोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस भरने की कोशिश की जाएगी। पांचवा प्रश्न है, इंटरनेट से क्या अभिप्राय है? इंटरनेट की भूमिका पर प्रकाश डालिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चौथा भी और पांचवा भी। छठवां प्रश्न है, देवनागरी लिपि के नामांकन पर नोट लिखिए। देवनागरी लिपि के नामांकन पर नोट लिखिए। सातवां प्रश्न है आपका, प्रारूपण से क्या तात्पर्य है? इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। आठवां प्रश्न है, अनुवाद का अर्थ एवं स्वरूप स्पष्ट कीजिए। अनुवाद का अर्थ एवं स्वरूप स्पष्ट कीजिए। नौवां प्रश्न है, बुरी संगत एवं दुर्व्यवहार से बचने के लिए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। 10वां प्रश्न है, हिंदी शब्द भंडार पर नोट लिखिए। 10वां प्रश्न है, हिंदी शब्द भंडार पर नोट लिखिए। 11वां प्रश्न है, टिप्पणी से क्या अभिप्राय है? टिप्पणी के भेदों और विशेषताएं स्पष्ट करें। 12वां प्रश्न है, कार्यालय अनुवाद की विशेषताओं समस्याओं का वर्णन करें। 13वां प्रश्न है, मुहावरे और लोकोक्तियों से क्या तात्पर्य है? स्पष्ट कीजिए। 14वां प्रश्न है, प्रतिवेदन से क्या अभिप्राय है? 14वां प्रश्न है, प्रतिवेदन से क्या अभिप्राय है? कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम जो प्रयोजन मूलक की जो बुक है वो उनको नहीं मिल रही है, तो ये मेरे पास इस वक्त बुक है प्रयोजन मूलक की। दिस वन प्रयोजन मूलक हिंदी गाइड है और इसकी MRP है 100 रुपीज़। विषय सूची कुछ इस प्रकार दी गई है, पत्राचार और एवं अनुवाद पहला आपका लेसन है। दूसरा लेसन है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तीसरा लेसन है शब्द बुद्धि, वाक्य शुद्धि एवं शब्द ज्ञान। चौथा लेसन है पर्यावरण एवं विपरीतात्मक शब्द, विलोम शब्द। 5वां प्रश्न है अनेकार्थ अथवा अनेकार्थक शब्द एवं वाक्यांश के लिए एक शब्द। 6वां प्रश्न है देवनागरी लिपि विशेषताएं। 7वां प्रश्न है कंप्यूटर में हिंदी का अनुप्रयोग। 8वां प्रश्न है
पारिभाषिक शब्दावली। 9वां लेसन है कार्यालयीय अनुवाद की समस्या और 10वां है अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद। उसी तरह आपका पहला लेसन में पत्राचार से क्या अभिप्राय है यहाँ पर दिया गया है। अगर इस वीडियो पर आपने ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कर दी तो मैं इस बुक का PDF आपको प्रोवाइड करूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, तभी मैं इस बुक का जो है PDF आपको प्रोवाइड कर पाऊँगी। ये है आपकी बुक, लेटर्स भी दिए गए हैं इसमें। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये थी बुक आपकी प्रयोजन मूल्य की। 100 रुपीज़ की ये बुक है, 100 रुपीज़ की ये बुक है आपकी। तो अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही होगी तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।